दोस्तों, आप सभी को एमएससी सेंटर में स्वागत है। आज हम आपको प्रश्नावली 3.3 की वही क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो आपको डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन कहता है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का तिगुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए, माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y। तो जब भी अंतर का मतलब होता है घटाव, तो हम जब घटाते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ सपोज डेट मान लीजिए जो पहली संख्या क्या है, बड़ी है, दूसरी संख्या छोटी है। तो प्रथम शर्त से x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण फर्स्ट। अब द्वितीय शर्त में कहता है जो एक संख्या दूसरी संख्या का तिगुनी है, तो एक संख्या है वह दूसरी संख्या का क्या है, दूसरी संख्या y इनका तिगुनी है। ये समीकरण 2 है। अब समीकरण एक में x का मान देने पर, समीकरण एक है आपका x माइनस वाई बराबर 26। तो x के जगह अब हमें 3y देना है, तो 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से एक y गया तो कितना y, 2y बराबर 26। इसीलिए y बराबर 26/2। जब भाग देंगे तो आएगा आपको 13, यानी कि दूसरी संख्या हमें 13 आ गया। तो पहली संख्या हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो समीकरण एक में या दो में, समीकरण 2 में y का मान देने पर, तो देखिए समीकरण 2 है आपका x बराबर 3y, y के जगह अब 13 देंगे तो x बराबर 3 गुने 13, तो 13 13 39। अतः पहली संख्या x है, तो x का मान हमें कितना आ गया, 39, तथा दूसरी संख्या y है तो y का मान है 13। यही आपका क्या होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से। अब आपका क्वेश्चन है, जो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करें। तो संपूरक कोणों का जो योगफल होता है वह 180 डिग्री होता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, माना कि बड़ा संपूरक कोण x डिग्री तथा छोटा संपूरक कोण y डिग्री। आप लोग जानते हैं जो संपूरक कोणों का योगफल 100 कितना होता है, 80 डिग्री होता है। तो हम बड़े कोण और छोटे कोण को जोड़ देते हैं तो इनका योगफल जो होगा वह 180 डिग्री के क्या होगा, बराबर होगा। तो x प्लस y बराबर 180,
समीकरण फर्स्ट। अब द्वितीय शर्त है जो कहता है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि बड़ा में से जब छोटे को घटाएंगे तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो 18 डिग्री है। समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा। समीकरण 1 जोड़ 2 से, ध्यान से देखिए, समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 180, x माइनस वाई बराबर 18, 1x 2x प्लस माइनस कैंसिल, जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो 0 8 8 8 1 9 1 198, इसीलिए x बराबर 198 बाई 2। जब हम भाग देंगे तो आएगा आपको 99 डिग्री। अब हम x का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं तो हमें y का मान क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 में x का मान देने पर समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, तो x के जगह हमें देना है 99 प्लस वाई बराबर 180, इसीलिए y बराबर 180 घटे 99। जब हम घटाएंगे तो घटाने के बाद हमें आएगा 81 डिग्री। अतः हम x माने हैं जो बड़ा संपूरक कोण है और y जो माने वो छोटा संपूरक कोण है। तो बड़ा संपूरक कोण निन्यानवे डिग्री तथा छोटा संपूरक कोण 81 डिग्री। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यह आपका तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपया में खरीदा। तो क्रिकेट जानते हैं आप लोग, इनका कोच होता है जो उनको क्या है, ट्रेनिंग देता है, यानी कि प्रशिक्षण देता है, उसी को क्या कहा जाता है, कोच। तो एक क्रिकेट टीम के कोच है जो 7 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदता है 3800 रुपया में। बाद में उसने फिर 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदता है। तो कहता है प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद की कीमत क्या है, यानी कि उसका दाम क्या है। तो देखिए हम लोग को पता नहीं है, तो जो चीज पता नहीं हो उनको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपया। कृपया ध्यान से देखिएगा, बात मत कीजिए, x रुपया तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपया। अब प्रथम शर्त से कहता है, देखिए एक बल्ला का दाम x रुपया है और एक गेंद का दाम y रुपया है। तो यहाँ इसने 7 बल्ला खरीदा, तो एक बल्ला का दाम x रुपया है, तो 7 बल्ला का दाम कितना होगा, 7x। तो 7x। एक गेंद का दाम y रुपया है, तो 6 गेंद का दाम कितना होगा, 6y। ये दोनों जो मिलके है वो 3800 रुपया में खरीदे हुआ है। ये समीकरण हो गया आपका फर्स्ट। अब द्वितीय शर्त, फिर उसके बाद 3 बल्ला, तो एक बल्ला x, तो 3 बल्ला 3x और 5 गेंदे,
तो 5y, यह 1750 रुपया में खरीदता है। ये समीकरण आपका हो गया 2। अब इनको क्या करना है, हल करके x और y का मान ज्ञात कर लेना है। तो इनको हम प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, कितनी विधि से हम हल कर सकते हैं। तो देखिए प्रतिस्थापन से, विलोपन विधि से आपको कर देते हैं। तो इनको कितना से, समीकरण एक को कितना से करना होगा, 5 से। तो समीकरण 1 गुने 5 तथा समीकरण 2 गुने 6 कर, अब जिस चर को हटाएंगे उनके पीछे का चिन्ह देखना जो क्या है। तो हमने y को हटावे तो इनके दोनों पीछे समान चिन्ह है। जब समान चिन्ह हो तो क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। तो घटाने पर गुना कीजिए इनको 5 से, तो 7 पचे 35x, 6 पंचे 30y। अब 5 से गुना कीजिए, 8 पंचे 40, हाथ से कितना हुआ 4, 5 तिया 15, 4 19। फिर इनको आप समीकरण 2 को कितना से करना है, 6 से। तो 6 तिरिक 18, 6 पंचे 30, 6 से गुना कीजिए, 30 गुना करेंगे तो 10,500। अब घटाना है तो ये प्लस से तो क्या होगा माइनस, ये प्लस से तो माइनस, ये प्लस से तो माइनस। अब घटाएंगे, 35 में से 18 गया तो कितना बचेगा आपका 17x। ये कैंसिल हो जाएगा। 19,000 में से 10,500 घटाएंगे तो हमें बचेगा 8,500। इसीलिए x बराबर 8,500 बट्टा 17, भाग देंगे तो आएगा आपको 500। यानी कि हमें एक बल्ले का दाम पता चल गया जो कितना रुपया है, 500 है। तो जब एक बल्ला पता चल गया यानी कि x का मान हमें पता चल गया, तो यही x का मान समीकरण 1 या 2 में हम डाल देते हैं तो हमें y का मान क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 2 में x का मान देने पर, तो समीकरण 2 देखिए क्या है आपका, 3x प्लस 5y बराबर 1750। अब x के जगह हमें 500 देना है, तो 3 गुने 500 प्लस 5y बराबर 1750। गुना कीजिए तो 1500 होगा, प्लस 5y बराबर 1750। इसीलिए 5y बराबर 1750 घटे 1500। अब घटाएंगे तो आपको आएगा 5y बराबर 1750 में से 1500 घटाएंगे तो आपको बचेगा 250। इसीलिए y बराबर 250 बट्टा 5, भाग देंगे तो आपको आएगा 50। यानी कि हमें पता चल गया जो एक बल्ले का दाम 500 रुपया है और एक गेंद का जो दाम है वह कितना है, 50 रुपया है। तो अतः करके लिख दीजिएगा, अतः एक बल्ले का दाम 500 रुपया तथा एक गेंद का दाम 50 रुपया। यही आपका क्या है, आंसर हो गया। अतः एक बल्ला का दाम कितना है, 500। एक गेंद का दाम 50 रुपया, ठीक है। अब दोस्तों ये आपका चौथा क्वेश्चन है। जो सफर जब हम यात्रा करते हैं, दिल्ली मुंबई जाते हैं तो क्या टैक्सी पकड़ के जाते हैं, जब जाना होता है तो वहां पे क्या होता है, जो किराया जो होती है ना वह पहले किलोमीटर के हिसाब से जो होता है
आपको कहा जाएगा फर्स्ट किलोमीटर जाइएगा तो आपको 10 रुपया लगेगा। उसके बाद प्रति किलोमीटर की दर से आपको क्या है, किराया देना होगा। तो एक क्या हो जाता है, फर्स्ट बार जो लगता है वह निश्चित होता है, यानी कि फिक्स होता है। उसके बाद जितना किलोमीटर हम आगे जाते हैं तो उसी हिसाब से हमें किराया क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। तो देखिए, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पे भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक निश्चित दूरी है, वहां तक फिक्स है। उसके बाद 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया देना पड़ता है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, और एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करना चाहता है तो उसे कितना भाड़ा देना होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग एक एक बात। माना कि नियत भाड़ा 100 रुपया तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा Y रुपया। तो प्रथम शर्त में क्या होता है, इसे X रुपया तो देना ही होगा क्योंकि यह नियत है, फिक्स है। तो X, अब यह जाता है कितना दूरी, 10 किलोमीटर। तो 10 प्रति किलोमीटर Y है तो Y बराबर कितना, 105 रुपया। समीकरण हो गया आपका फर्स्ट। अब है आपका द्वितीय शर्त में कहता है जो 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया देना पड़ता है। तो द्वितीय शर्त से X तो नियत है, वह तो देना ही होगा, और 15 किलोमीटर दूरी तय करती है तो उन्हें 155 रुपया अदा करना पड़ता है। यह समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 2 घटे 1 से, तो x प्लस 15y बराबर 155, x प्लस 10y बराबर 105। घटाए तो चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, x x कैंसिल, घटने के बाद 5y बराबर 50, इसीलिए y बराबर 50/5, यानी कि कितना आ गया आपको 10। अब समीकरण 1 में y का मान देने पर, तो समीकरण 1 है आपका x प्लस 10y बराबर 105। तो x प्लस 10 गुने y के जगह कितना देना है, 10 बराबर 105। 10 को जब गुना करेंगे तो 100 होगा। जब 105 में से 100 घटाएंगे तो हमें बचेगा 5, यानी कि नियत भाड़ा जो हो गया वह हमें 5 रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा जो हुआ वह 10 रुपया। अब कहता है 25 किलोमीटर यात्रा करना है। कितना किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर यात्रा का भाड़ा, कि यात्रा का भाड़ा। तो 25 किलोमीटर की दूरी जो तय करेगा तो x रुपया तो लगेगा ही, उनको फिक्स है, और प्रति किलोमीटर के हिसाब से देना होगा। तो देखिए नियत भाड़ा कितना है, 5 रुपया, और प्रति किलोमीटर कितना है आपका 10 है। तो 25 किलोमीटर, तो 5 रुपया अतिरिक्त है, 25 तारीख के 250, यानी कि उस व्यक्ति को 255 रुपया किराया देना होगा।
यह आपका क्वेश्चन जो है यह 99% गारंटी है जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। जितना कम बार बनाइए उतना क्या है, बहुत कम है, जितना ज्यादा बनाइए उतना कम है। तो कम से कम इस क्वेश्चन को कितना बार देख के जाना है, 5 बार जरूर देख लीजिएगा। कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो आप लोग जानते हैं जो भिन्न में जो होती है 2 बात होती है, एक अंश होता है और एक क्या होता है, हर होता है। तो ऊपर वाले को हम कहते हैं अंश और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो माना कि अभिष्ट माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y, इससे भी अभिष्ट भिन्न, अभिष्ट भिन्न क्या होता है, अंश बटा हर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अंश है आपका x बट्टा y। तो प्रथम शर्त से फर्स्ट कंडीशन कहता है यदि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए। देखिए अंश में भी और हर में भी कितना जोड़ना है, 2। तो अंश है आपका x, इसमें भी 2, हर है आपका y, इसमें भी 2। जोड़ देते हैं तो भिन्न आपका 9 बट्टा कितना हो जाता है, 11 हो जाता। अब देखिए कोने कानी, इसको इससे गुना कर दिए, इसको इससे गुना कीजिए। तो 11x प्लस 11 दूना 22, 9y प्लस 9 दूना 18। अब 11x y प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 18 माइनस 22। तो 11x माइनस 9y बराबर जो होगा आपका -4, समीकरण फर्स्ट। अब द्वितीय शर्त कहता है आपका जो अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। तो x प्लस 3 y प्लस 3 बराबर जो हो जाती है वह कितना भिन्न हो जाती है, 5/6। फिर कोने कानी क्या करना है, गुना कर देना, गुना कीजिए 6x 6 3 18, 5 से कीजिए 5y 5 3 15। तो 6x माइनस 5y 15 घटे 18, 6x माइनस 5y बराबर आपका हो गया -3, समीकरण 2। अब क्या करना है, इसे प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से या वर्ग गुणन विधि से इनको क्या करना है, हल करके हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए समीकरण 1 को कितना से गुना करना होगा, 5 से, और 2 को करना होगा 9 से। तो समीकरण 1 गुने 5 तथा 2 गुने 9 कर, अब जिस चर को हम हटाते हैं उनका चिन्ह देखते हैं, समान चिन्ह है तो घटाने पे, घटाने पर। अब गुना कीजिए, समीकरण 1 को 5 से करना है तो 11 × 5 = 55x माइनस 9 × 5 = 45y बराबर 5 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20 माइनस 20। अब समीकरण 2 को 9 से कीजिए, 9 छक्के 54x माइनस 9 × 45y बराबर 3 है। तो 9 × 3 =
27 माइनस 27, घटाने पे तो चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। x ये कैंसिल, बराबर कितना बचेगा 7। अब समीकरण 1 में x का मान देने को, तो समीकरण 1 क्या है आपका, 11x माइनस 9y बराबर -4। तो x के जगह हमें 7 देना है, तो 11 गुने 7 माइनस 9y बराबर -4। तो -9y बराबर -4, 11 सत्ते 77, पलट से इधर जाएगा तो -77। तो -9y बराबर माइनस हो गया आपका 81, इसीलिए y बराबर -81 बट्टा -9, जब भाग देंगे तो 9 आएगा। अतः अब हमें x और y का मान ज्ञात हो गया, तो देखिए हमें अभिष्ट भिन्न अब ज्ञात हो गया। अतः अभिष्ट भिन्न x बट्टा y है, तो x का मान हमें जो आया है वह कितना है 7 और y का मान जो है 9। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन निश्चित है जो बोर्ड एग्जाम में रहेगा ही। तो इसमें बाप और बेटे का उम्र की बात है, तो आप लोग जानते हैं अभी क्या है, बेटे कुछ ज्यादा एडवांस हो गया है, अब बाप क्या रह जाता है, पीछे रह जाता है। तो एक जेकब नाम का लड़का है और सॉरी जेकब है, और उनके एक पुत्र है, पुत्र यानी कि बेटा है, क्या है, बेटा है। तो कहता है 5 वर्ष बाद, तो बात कहे तो सपोज डेट मान लीजिए, तो अब देखिए 5 वर्ष बाद, तो किसी भी व्यक्ति का यदि वर्तमान आयु अभी मान के चलिए प्रेजेंट में 10 साल है, तो 5 साल पहले कितना था 5 वर्ष, और 5 साल बाद क्या हो जाएगा 5 जुट जाएगा। यानी कि जब बाद कहे तो जोड़ देना है, और पहले कहे तो क्या कर देना है, घटा देना है। तो यहाँ पे हम वर्तमान आयु मानते हैं, माना कि जेकब की आयु, माना कि जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। अब पहले प्रथम शर्त में कहता है जो 5 वर्ष बाद, तो अभी किसी व्यक्ति का उम्र x है, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा x प्लस 5 होगा, यानी कि 5 को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 5 वर्ष बाद कहता है, देखिए प्रथम शर्त से 5 वर्ष बाद की बात है, तो अभी जेकब का उम्र x वर्ष है और उनके पुत्र का y है, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, दोनों में 5-5 बढ़ जाएगा। तो कहता है पुत्र की आयु से तिगुनी हो जाएगी, यानी कि अपने बेटा का उम्र है उससे क्या होगा तिगुनी, और जब बराबर करना होगा तो इसको बेटा को हमें क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा, तब यह क्या होगा, बाप बेटा क्या हो जाएगा, दोनों समान इक्वल हो जाएगा। अब देखिए x प्लस 5 बराबर 3 से गुना कीजिए, 3y 5×3 = 15, तो x माइनस 3y बराबर 15 घटे 5, तो x माइनस 3y बराबर कितना हो गया 10, समीकरण फर्स्ट। अब द्वितीय शर्त में कहता है 5 वर्ष पूर्व, यानी कि पहले, तो x माइनस 5 और y माइनस क्या होगा 5, कहता है 7 गुनी हो जाएगा, क्या होगा 7 गुनी, तो 7 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो
तो x माइनस 5, 7y माइनस 35, तो x इधर आएगा y तो माइनस 7y माइनस 35 प्लस 5, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 3। समीकरण ये आपका हो गया 2। और समीकरण 1 घटे 2 से, समीकरण 1 घटे 2 से x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 7y बराबर माइनस 30। देखिए माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, कैंसिल। अब जोड़ दीजिए माइनस 3 प्लस 7y तो प्लस 4y, 10 30 हो गया आपका 40। इसीलिए y बराबर 40/4, यानी कि कितना आ गया आपका 10 वर्ष। y का मान हमें पता हो गया जो 10। जब हम समीकरण 1 या 2 में y का मान देंगे तो हमें किसका मान ज्ञात हो जाएगा, x का मान ज्ञात होगा। तो समीकरण 1 में x का मान देने पर, जैसे y का मान देने पर, तो देखिए समीकरण 1 है आपका x माइनस 3y बराबर 10, तो x माइनस 3 गुने y का मान हमें 10 देना है बराबर 10, तो x 3 दाई के 30, माइनस से इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, x बराबर कितना हो गया 40। यानी कि जेकब जो था वो कितने वर्ष का था 40 वर्ष का, और उसका बेटा जो था वो कितने वर्ष का था 10 वर्ष। यानी कि बेटे से जेकब कितने वर्ष बड़ा था 30 वर्ष बड़ा था। यानी कि उसके जेकब के पैदाइश से उसके बेटे का जो पैदाइश है वो 30 वर्ष का क्या है, वो छोटा है। अब बाप 30 वर्ष क्या है बड़ा है। तो अतः जेकब की वर्तमान आयु हो गया आपका 40 वर्ष, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष। यह 6 क्वेश्चन है। इसमें से आपको निश्चित है जो 2 क्वेश्चन तो कोई कीमत में रहेगा ही बोर्ड एग्जाम में। आपको इतना महत्वपूर्ण कोई क्वेश्चन नहीं था जितना ये 6 का 6 महत्वपूर्ण है। इसको एक बार नहीं बार बार इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। एगो शॉर्ट वीडियो बनाएगा।